जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कुछ सालों पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मीना नाम की एक प्यारी सी लड़की रहा करती थी। वो केवल 10 साल की थी। वो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। वो बहुत ज्यादा गरीब थे। कभी कभी तो खाने को अनाज का दाना भी नहीं मिलता था। फिर भी इतनी गरीबी होने के बावजूद भी वो बहुत हंसी खुशी से रहा करते थे। मीना को पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था और साथ ही साथ उसे ड्राइंग करने का भी बहुत शौक था। उसके पास पेन, पेपर, पेंसिल ना होने के बावजूद भी वो ड्राइंग बनाने का शौक रखती थी। कभी वो दीवारों पर कोयले से ड्राइंग बनाती थी तो कभी कच्ची जमीन पर लकड़ी या नुकीली पत्थर से ड्राइंग बनाया करती थी। मीना हमेशा से यही सोचती थी कि काश मेरे पास भी पेंसिल या पेपर होते तो मैं भी बहुत अच्छे से ड्राइंग कर पाती। लेकिन फिर भी वो इन सब चीजों को ही नकली पेंसिल बनाकर अपना शौक पूरा कर लिया करती थी। एक बार की बात है, मीना स्कूल से घर वापस आ रही थी तो रास्ते में उसने एक लकड़ी देखी और वो उसी को ही उठाकर कच्ची जमीन पर फिर से ड्राइंग बनाने लगी। तभी पास से एक बूढ़ी औरत गुजर रही थी। उसे ड्राइंग बनाता देख वो बूढ़ी औरत उससे कहती है, बेटी, ये तुम कच्ची जमीन पर क्या बना रही हो? अम्मा जी, मुझे ड्राइंग बनाने का बहुत शौक है। मैं रोज कभी न कभी ऐसी ड्राइंग बनाती ही रहती हूँ। लेकिन बेटा, तुम ऐसे लकड़ी से क्यों बना रही हो? तुम अपनी कॉपी पे भी तो बना सकती हो। अम्मा जी, मेरे पास ड्राइंग बुक नहीं है और स्कूल में जाने के लिए भी मेरे पास एक ही कॉपी है। फिर मैं किस में लिखूंगी? इसीलिए मैं जमीन पर ही बना लेती हूँ। वाह बेटा, तुम तो बहुत ही अच्छी चित्रकार हो। मुझे तुम्हारी चित्रकारी बहुत ज्यादा पसंद आई है। मैं तुम्हें बेटा कुछ देना चाहती हूँ। ये लो बेटा, ये पेंसिल ले लो और ये पेपर भी। इससे तुम केवल गरीब लोगों की ही मदद करना और इसे गलत हाथों में मत जाने देना बेटा। ये कोई साधारण पेंसिल नहीं है, ये जादुई पेंसिल है। लेकिन अम्मा जी, ये पेंसिल आपके पास कहाँ से आई? ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। थोड़ी देर बाद में वो बूढ़ी औरत अपने असली रूप में आ जाती है। वो एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी और वो छोटे बच्चों की और बेसहारा लोगों की मदद करती थी। ये देखकर मीना डर जाती है और उस जादूगरनी से थोड़ा दूर हट जाती है। अरे अरे बाप रे, आप कौन हो? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा। मुझे तो आपसे डर लग रहा है। बेटा, तुम डरो मत। मैं एक जादूगरनी हूँ और मैं बच्चों की मदद करती हूँ। मुझे बच्चे बेहद पसंद है। मैंने तुम्हें ऐसे ड्राइंग करते देखा तो मैंने तुम्हें पेंसिल दे दी। लेकिन ये पेंसिल ऐसी वैसी नहीं है। ये तुम्हारी हर चीज में मदद करेगी। जो भी तुम मांगोगी वो तुम्हें जरूर देगी। और साथ ही साथ तुम्हें ये भी याद रखना है कि तुम्हें गरीबों की भी मदद करनी है। लेकिन मैं इतनी सी छोटी सी बच्ची हूँ, मैं कैसे मदद करूँगी? वो तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा जब तुम इस पेंसिल का इस्तेमाल करने लगोगी। इतना कहने के बाद वो जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है और मीना वो पेंसिल लेकर अपने घर आ जाती है। और घर आने के बाद अपनी माँ को बोलती है, माँ, जल्दी आइए, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मुझे खाने को दो, बहुत भूख लग रही है। मीना बेटा, आज भी हमारे घर खाने में कुछ नहीं है। तुम्हारे पापा लकड़ियाँ काटने गए थे लेकिन वहाँ पर लकड़ियाँ थी ही नहीं, इसीलिए उन्हें दोबारा वापस आना पड़ा। वो बाजार भी नहीं गए। माँ, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर बाद मीना को याद आता है कि उसके पास तो एक जादुई पेंसिल है। तो वो बिना कुछ सोचे समझे उस पेंसिल से पेपर पर अपने लिए खाने के पकवान बनाने लगती है। तभी अचानक उसके सामने बहुत सारे पकवान प्रकट हो जाते हैं। ये देख मीना की माँ और मीना चौंक जाती है। अरे वाह, ये तो कितना अच्छा जादू है। हमारे पास माँ देखो कितना खाने को आ गया है। लेकिन बेटा, ये पेंसिल तुम्हारे पास आई कैसे? मीना सारी बातें अपनी माँ को बता देती है। मीना की माँ भी बहुत खुश होती है और वो समझ जाती है कि ये पेंसिल जादुई है। उस दिन मीना के माता पिता और मीना पेट भर के खाना खाते हैं। थोड़ी देर बाद मीना अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं बाहर जा रही हूँ खेलने के लिए, ठीक है? मीना जब बाहर जाती है
तो वो जादुई पेंसिल अपने साथ ही लेकर जाती है। मीना थोड़ी दूर सड़क के किनारे खेल रही थी। तभी वो देखती है एक माँ अपने बच्चे को लेकर बैठी हुई है और उसका बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है। मीना उन दोनों के पास जाती है और उनसे पूछती है, क्या हुआ आंटी, आपका बच्चा ऐसे जोर जोर से क्यों रो रहा है? बेटा, हमने कुछ दिनों से खाया नहीं है और मेरे बेटे को दूध न मिलने की वजह से ये बहुत जोर जोर से रो रहा है। अच्छा, ऐसी बात है, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तभी मीना वहीं पर ही उस पेंसिल से जमीन पर दूध की बोतल और कुछ खाने को बना देती है। थोड़ी देर बाद में वहाँ पर दूध की बोतल और खाना प्रकट हो जाता है। मीना खाना और दूध की बोतल उस बच्चे की माँ को दे देती है और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही मीना बहुत से लोगों की मदद करने लगी थी। जैसा कि उस जादूगरनी ने कहा था कि ये पेंसिल उसके बहुत काम आएगी, और वैसा ही हो रहा था। मीना दिखने में बहुत छोटी थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा समझदार थी। ऐसे ही वो दीवारों पर, जमीनों पर चित्र बनाकर बहुत से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करा करती थी। उस जादुई पेंसिल की खास बात ये भी थी कि जो भी मीना उससे चित्र बनाती थी वो तुरंत मिट जाया करते थे। ऐसे ही मीना अपनी जादुई पेंसिल के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगी थी।